स्ट्रीम भी अच्छा से नहीं होता। चलिए अभी बताएंगे। चलिए जितने भी साथी जुड़े हमारे साथ, हेम पुष्प राठिया, दीपेश टंडन, लेखनी साहू। चलिए हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर बैटरी डाउन हो गया था इसलिए आवाज़ नहीं आ पा रहा था। चलिए बन गया है, तो अब बताएंगे क्लियर है क्या सभी चीज़ें। चलिए हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर बौद्ध धर्म को लेकर, और बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में हम जानते हैं गौतम बुद्ध को। और गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो हुआ था यहाँ पर 400, गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व को हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 80 साल बाद, हम देखेंगे 483 ईसा पूर्व को हुआ था। जन्म स्थान कपिल वस्तु जो नेपाल में पड़ता है वहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी वन में हुआ था, जो एक आम्रवन था। और इनका जो जन्म है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, इनका जो मूल नाम है कभी कभी पूछ दिया जाता है, मूल नाम यहाँ पर आ जाएगा सिद्धार्थ। इनके जो पिता थे, पिता का नाम यहाँ पर आ जाएगा शुद्धोधन। इनके जो पिता है उनका नाम आ जाएगा शुद्धोधन। ठीक है, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, इनके पिता का नाम आ जाएगा शुद्धोधन। इनकी जो माता है, ठीक है, इनकी जो माता है उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा महामाया। इनकी माता का नाम है महामाया। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ जो जो भी यहाँ पर आप पढ़ते हैं उसको। इनकी माता का नाम है महामाया, लेकिन इसके जन्म के 7वें दिन बाद, इसके जन्म के 7वें दिन बाद यहाँ पर जो उनकी माँ महामाया है उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब जो बालक सिद्धार्थ है उनकी माँ की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन बाद हो जाती है। हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो पिता इसके शुद्धोधन थे वो शाक्य गणराज्य के राजा थे। कहाँ के राजा थे? शाक्य गणराज्य। ठीक है, शाक्य गणराज्य के राजा थे। ठीक है, अब उस समय तो कोई देश नहीं था। ठीक है, तो अलग अलग छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, तो उसी में एक राज्य कौन था? शाक्य गणराज्य। जैसे आज अलग अलग हमारे पास स्टेट है ना, तो उसके कोई ना कोई सीएम है, तो उसी प्रकार उस समय शाक्य गणराज्य के राजा कौन थे? राजा शुद्धोधन थे। और इसकी जो माँ थी, इसकी माता जो महामाया थी, उसकी जाति पूछा जाता है तो ये कोली जाति की थी। कौन सी जाति की थी? ये कोली जाति की थी। माँ महामाया कौन सी जाति की? कोली जाति की थी। ठीक है, चलिए तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जो बालक सिद्धार्थ है उनका जन्म होता है यहाँ पर कपिल वस्तु नेपाल में लुम्बिनी वन में। इनके पिता है शुद्धोधन जो शाक्य गणराज्य के यहाँ पर राजा थे। इनकी मम्मी है महामाया। जो बालक सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन मृत्यु हो जाती तो इनको जो पालने वाली माँ रहती, इनकी मौसी माँ रहती, मतलब इसकी मौसी रहती है, और उसी मौसी से आगे चलकर इनके पिता शुद्धोधन विवाह कर लेते हैं। तो इनको पालने वाली जो माँ है वो महाप्रजापति गौतमी कहलाती है। ठीक है, तो इनको पालने वाली जो माँ है वो महाप्रजापति गौतमी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान पे रखना है। इनकी जो पत्नी है, ठीक है, गौतम बुद्ध की जो पत्नी है, इसकी पत्नी का नाम है यशोधरा। गौतम बुद्ध की जो पत्नी है, ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम है। और गौतम बुद्ध का यहाँ पर विवाह होता है 16 वर्ष की आयु में, और 16 वर्ष की आयु में इनकी पत्नी यशोधरा से विवाह होता है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इनके एक पुत्र भी होता है राहुल। इनका एक पुत्र होता है और पुत्र का नाम रहता है राहुल। ठीक है, इनका जो पुत्र है उनका नाम रहता है राहुल। ठीक है, और राहुल गौतम बुद्ध को यहाँ पर 28वें वर्ष में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो 16 साल में यहाँ पर शादी हो जाता है गौतम बुद्ध का यशोधरा के साथ। ठीक है, यशोधरा के बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे इसको बोला जाता है बिंबा, गोपा, भद्रकसा। उसी प्रकार जो गौतम बुद्ध है इनके भी बहुत सारे नाम आते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न विभिन्न तरीके से पूछा जाता है। जैसे इसके अन्य नामों में एक शाक्य मुनि बोला जाता है, एक यहाँ पर शाक्य सिंह भी बोला जाता है, तथागत भी बोला जाता है, देशबल भी बोला जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है। तो इतने सारे नाम किनके हैं? गौतम बुद्ध के अन्य नाम है। मैं एक बार और दोहरा देता हूँ, शाक्य सिंह भी बोला जाता है, शाक्य मुनि भी बोला जाता है, तथागत भी बोला जाता है, देशबल भी बोला जाता है, और एशिया का ज्योतिपुंज अर्थात लाइट ऑफ एशिया भी गौतम बुद्ध को बोला जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लेखनी साहब बोल, सर अमीन पटवारी की हिस्ट्री क्लासेस आप ही लोगे ना 11 से? हाँ, मैं ही लूँगा। ठीक है, लेखनी साहू जी। चलिए, तो ये हमको देखना है। तो इतना चीज़ें हम देखेंगे तो एक कॉमन
जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, वो आपको ये याद होने चाहिए। आपको भले ये बार बार पढ़ना है, आपको बोर लगता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में इसी को 4 पॉइंट को यहाँ पर दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमको देखना है। चलिए अब हम देखते हैं कि कुछ कहानी हमको मिलती है गौतम बुद्ध के बचपन से। देखो गौतम बुद्ध का जो बचपन है वो बहुत ज़्यादा ऐशो आराम में बीता था। इसके पीछे रीजन था कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उसके जो पिता शुद्धोधन थे, उन्होंने एक यहाँ पर ऋषि मुनि लोगों को बुलाए थे, और ऋषि मुनि लोगों को बुलाए थे, गुरुओं को बुलाए थे। तो उन्होंने जब यहाँ पर जो बालक सिद्धार्थ है उनका जब ललाट देखा, तो उनके ललाट देखकर सबने बोला कि ये बहुत बड़ा राजा बनेगा। लेकिन एक जो यहाँ पर गुरु था, उन्होंने सही बोला। सही इसलिए बोला कि जो गौतम बुद्ध है वो वाकई में एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन अगर ये रुक गया, तो अगर ये नहीं रुकेगा तो या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या फिर बहुत बड़ा धर्म प्रवर्तक बनेगा। ऐसा जब यहाँ पर भविष्यवाणी किया था कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण ने। तो फिर उसके बाद पिता शुद्धोधन ने गौतम बुद्ध अर्थात जो बालक सिद्धार्थ है उसके ऐशो आराम की पूरा व्यवस्था किया था, क्योंकि एक जो पिता होता है वो कभी भी अपने बालक को सन्यासी नहीं बनाना चाहेगा। वो हमेशा ये चाहेगा कि उनके जो राजपाट है, उनके जो राज्य है, उनको संभाले, ना कि उनको छोड़कर सन्यास की तरफ ग्रहण कर ले। तो यहाँ पर 2 संभावनाएं थी। एक तो जो पिता शुद्धोधन है वो बालक सिद्धार्थ को चक्रवर्ती सम्राट अर्थात राजा ही बनाना चाहते थे, और जब राजा कब बनेगा, जब उसको पता ही नहीं चलेगा कि सन्यास होता क्या है, तो फिर पूरे ऐशो आराम के। ऐसा ही बोला जाता है कि पिता शुद्धोधन ने जो गौतम बुद्ध अर्थात बालक सिद्धार्थ है उनके पूरी तरीके से बचपन से ही बहुत ज़्यादा उनको महल में रखा जाता था, बाहर लोगों से मिलने नहीं दिया जाता था, ताकि इनको पता ही नहीं चले कि दुख होता क्या है, और उन सब चीज़ों से फिर ये सब होते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ हम पढ़ते हैं कि जो गौतम बुद्ध है, ठीक है, तो गौतम बुद्ध शुरू से ही पूरे, ऐसा बोला जाता है कि इसके पिता शुद्धोधन ने 3 महल के लिए 3 प्रकार के ऋतुएं बनाए दिया, ताकि बालक सिद्धार्थ को गर्मी में गर्मी ना लगे, ठीक है, यहाँ पर ठंड में ठंड न लगे, और उनको दुख का एहसास बिल्कुल ना हो। तो उनको पूरी तरीके से राजकुमार की तरह रखा गया था, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट है। गौतम बुद्ध का प्रतीक, ठीक है, गौतम बुद्ध से संबंधित प्रतीक है जो बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। जो मैंने अभी बताया उसको आप याद नहीं करोगे तब भी चलेगा, लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूँ इसके प्रतीक से, तो वो प्रतीक पूछा गया है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MCQ लगा के देखना, बहुत बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, मृत्यु का प्रतीक क्या है, इन सबको आपको देखना है, ठीक है। चलिए, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म का जो प्रतीक आता है गौतम बुद्ध का, तो इसके जन्म का जो प्रतीक आता है वो कमल आता है। इसके जन्म का प्रतीक यहाँ पर कमल आता है, ठीक है, ये हमको देखना है। अब आगे चलकर हम देखेंगे, तो ये तो जन्म हो गया, जन्म का प्रतीक यहाँ पर कमल है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी गर्भ, ठीक है। जब गौतम बुद्ध गर्भ में थे माता महामाया के, तो उसका जो प्रतीक यहाँ पर आता है सफ़ेद हाथी। कौन सा आता है? सफ़ेद हाथी आता है, ये हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया जन्म और एक हो गया गर्भ। अब हम देखेंगे कि इसका गृह त्याग, किसका? गौतम बुद्ध का गृह त्याग, गृह त्याग। तो गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग है, गृह त्याग का जो प्रतीक होता है, उनका यहाँ पर एक घोड़ा था, ठीक है, और वो घोड़ा गौतम बुद्ध को बहुत प्रिय था, और उस घोड़े का नाम यहाँ पर कंथक था, ठीक है। क्या था? कंथक था, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो गृह त्याग इनका प्रतीक आएगा घोड़ा, ठीक है। अब देखो, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होगी। मैं एक स्टोरी आपको शॉर्ट में भी बता दूंगा और उससे आप समझ पाएंगे, ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक, ज्ञान की प्राप्ति, तो ज्ञान की प्राप्ति का जो प्रतीक है गौतम बुद्ध का, इनके ज्ञान की प्राप्ति का जो प्रतीक है वो पीपल वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? पीपल वृक्ष है, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति का जो प्रतीक है गौतम बुद्ध का, वो आता है पीपल वृक्ष, या फिर इसी को संबोधि वृक्ष ही बोलते हैं। कौन सा वृक्ष बोला जाता है? संबोधि वृक्ष बोला जाता है, ठीक है। संबोधि वृक्ष बोलो या फिर पीपल वृक्ष बोलो, ये हमको देखना है। ये हो गया ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक। उसके बाद इसका जो प्रथम उपदेश है, इसका जो प्रथम उपदेश है गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन भी बोला जाता है। तो जो प्रथम उपदेश है, प्रथम उपदेश का प्रतीक यहाँ पर आता है चक्र। प्रथम उपदेश का प्रतीक यहाँ पर आता है चक्र, ठीक है। अब उसके बाद हम जाएंगे इसकी मृत्यु, मतलब गौतम बुद्ध की मृत्यु। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक है स्तूप, ठीक है। गौतम बुद्ध के
जो मृत्यु है, मृत्यु का जो प्रतीक है वो स्तूप है। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ यहाँ पर पूछा जाता है गौतम बुद्ध से संबंधित प्रतीकों के बारे में कि गौतम बुद्ध के जो प्रतीक है वो कौन कौन से, ये हम इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार हम रिवाइज करते हैं। जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो गौतम बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है वो कमल है। गौतम बुद्ध के गर्भ का प्रतीक यहाँ पर आता है सफ़ेद हाथी। इनके गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। इनके ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है पीपल वृक्ष। इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको हम संबोधि वृक्ष ही बोलते हैं। इनके प्रथम चक्र मतलब प्रथम उपदेश का प्रतीक है चक्र। और इनके मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। इनके मृत्यु का जो प्रतीक है वो कौन सा है, स्तूप है। ये हमको ध्यान पे रखना है, इतना चीज़ें इंपॉर्टेंट। चलिए आप लोग बताएंगे जितने भी साथी जुड़े हैं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जितने बच्चे जुड़े हैं एक बार कमेंट करेंगे यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए किरण बंजारे भी जुड़ चुके हैं, चंद्रिका जांगड़े भी जुड़ चुके हैं। नहीं दिखाई रही है सर, क्या हो रहा है एक बार कमेंट करेंगे चंद्रिका जांगड़े जी। ठीक है, ये तो सब दिखाई दे रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ और चीज़ देखते हैं। तो जो बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म में यहाँ पर कुछ वर्ड को बौद्ध धर्म में अलग अलग बोला जाता है। जैसे गृह त्याग को अलग बोला जाता है, मतलब गृह त्याग के लिए कुछ वर्ड है, ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ वर्ड है, प्रथम उपदेश के लिए कुछ वर्ड है बौद्ध धर्म में। जैसे पूछ दिया जाएगा कि बौद्ध धर्म में यहाँ पर गृह त्याग को या फिर गौतम बुद्ध के गृह त्याग को किस रूप से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, या फिर गौतम बुद्ध के मृत्यु को क्या कहा जाता है, तो ये सब चीज़ आपको पूछा जाता है, तो उनको हमको देखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है उस बौद्ध धर्म में गृह त्याग को, बौद्ध धर्म में जो गृह त्याग है मतलब घर को त्यागे थे गौतम बुद्ध, और घर को त्याग के वो कहाँ चले गए थे, यहाँ पर वनों की तरफ चले गए थे सत्य की खोज में। तो जो गृह त्याग होता है उसको महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। गृह त्याग को यहाँ पर बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। गृह त्याग को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। और गृह त्याग का प्रतीक कौन सा है, घोड़ा है गौतम बुद्ध का। ठीक है, अभी मैंने बताया। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, गौतम बुद्ध को किन की प्राप्ति हुई है, ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्ति को यहाँ पर बौद्ध धर्म में बोला जाता है संबोधि। ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में बोला जाता है संबोधि। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे, संबोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, ये हमको देखना है। उसके बाद अगर हम देखेंगे ये तो हो गया, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है, ज्ञान प्राप्ति को संबोधि बोला जाता है। और प्रथम उपदेश, यहाँ पर हम देखेंगे प्रथम उपदेश। ठीक है, तो जो प्रथम उपदेश है कौन सा है, प्रथम उपदेश। तो ये जो प्रथम उपदेश है, इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। और जो यहाँ पर प्रथम उपदेश का जो प्रतीक है वो अभी मैं आपको बता के आया हूँ, चक्र है। क्या है यहाँ पर, चक्र है। तो प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण का तात्पर्य क्या है, पूछेगा तो आपको बताना गृह त्याग। पूछ देगा कि बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन का क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे दिए रहेंगे, तो आपको बताना रहेगा प्रथम उपदेश को बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, अब उसके बाद हम मृत्यु को देखेंगे। तो मृत्यु का जो प्रतीक है वो तो स्तूप है गौतम बुद्ध का। ठीक है, लेकिन इस मृत्यु को क्या कहा जाता है, तो इस मृत्यु को यहाँ पर बौद्ध धर्म में बोला जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, चलिए तो ये आता है महापरिनिर्वाण। और गौतम बुद्ध का यहाँ पर जो मृत्यु का प्रतीक है वो आता है
स्तूप, ठीक है। तो ये हमको देखना है। तो इतना चीजें आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग का तात्पर्य क्या है। तो गृह त्याग को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति को बोला जाता है संबोधि, प्रथम उपदेश को बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, और मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्वाण, ठीक है। इस चीज को हमको ध्यान पे रखना है और आगे हुए हमको चलना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं। देखो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो मैंने अभी अभी बताया था कि इसके पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने एक विशाल आयोजन किया, और उस विशाल आयोजन में उन्होंने बहुत सारे भविष्यवक्ता, बहुत सारे गुरु, बहुत सारे अच्छे लोगों को बुलाया। तो उसमें से एक जो कौंडिन्य नामक ब्राह्मण था, उन्होंने भविष्यवाणी किया कि ये जो बच्चा का ललाट है उसमें या तो चक्रवर्ती सम्राट बनने के गुण हैं, और नहीं तो फिर ये दूसरा ये है कि ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा और पूरे जो विश्व है वो इनसे प्रभावित होगा, ठीक है। तो फिर इनके पिता शुद्धोधन ने उनके राजशाही के लिए बहुत सारे प्रयास किए, ऐसा प्रयास किया कि ये बच्चा चक्रवर्ती सम्राट ही बने। तो उनको हमेशा घर में रखना चालू किया, घर में उनको सभी सुविधाएं दिया और उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। लेकिन जो भविष्य होता है वो लिखा रहता है कभी कभी, और उसको हम टाल नहीं सकते। और जब टाल नहीं सकते तो जब बालक सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था तो उसमें लक्षण ये आ रहे थे कि वो धीरे धीरे यहाँ पर उस राजशाही तंत्र से उब चुके थे, और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं यहाँ पर निकलना चाहते थे उस राजमहल से, और बाहर की दुनिया को भी देखना चाहते थे। तो बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए राजा शुद्धोधन ने मना किया था। उसके सामने, मतलब बालक सिद्धार्थ के सामने, यहाँ पर एकदम अच्छे अच्छे जो नौकर चाकर जो बहुत सुंदर होते थे, बहुत सुशील होते थे, उनको ही रखा जाता था, और ये एहसास कराया जाता था कि दुनिया केवल यहीं पास है, ठीक है। लेकिन बालक का मन क्या होता है, बहुत चंचल होता है, वो एक जगह नहीं ठहरते। तो यहाँ पर एक समय जब वो 12-13 साल का हुआ तो अपने जो सारथी है, ठीक है, सारथी का नाम चन्ना था और इसके घोड़े का नाम कंथक था। तो इसका जो सारथी है, ठीक है, एक दिन अपने सारथी को बोलता है कि मेरे को नगर भ्रमण में जाना है। तो उसका सारथी बोलता है कि आपके पिता आपको बाहर निकलने के लिए मना करते हैं, और अगर हम उनके अनुमति के बिना आपको नगर भ्रमण पे ले जाएंगे तो हमको मार दिया जाएगा। लेकिन जो बालक है वो हट करता है कि मैं भी तो राजा हूँ, अगर मेरे को राजा नहीं मानते तो मैं आपका यहाँ पर आपका मैं शिकायत पापा से कर दूंगा करके, ठीक है। तो फिर जो सारथी होता है चन्ना, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझाते हैं बालक सिद्धार्थ को, और जब समझाते हैं नहीं मानते तो उनको लेके जाना पड़ता है। और जब नगर भ्रमण में जाते हैं तो बालक सिद्धार्थ 4 दृश्य देखते हैं, और उन 4 दृश्यों से उनको बहुत सारा असहज महसूस होता है, अजरच महसूस होता है, और वो उनमें जिज्ञासा पैदा होती है। और वो 4 दृश्य क्या थे? अगर हम पहला दृश्य की बात करें तो वो वृद्ध व्यक्ति को देखता है, और वृद्ध व्यक्ति को देखकर वो क्वेश्चन पूछता है अपने सारथी से कि ये कैसे हैं, ठीक है। क्योंकि बालक सिद्धार्थ को उस समय यह भी नहीं पता था कि वृद्धावस्था भी हमारे ही शरीर की एक अवस्था होती है। जब हम धीरे धीरे हमारा शरीर ढलता जाएगा तो हम भी वृद्ध हो जाएंगे। तो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और फिर उसको बोलता है कि अभी आप छोटे हो लेकिन धीरे धीरे आप भी वृद्ध हो जाओगे और आपके भी शरीर ऐसे कमजोर होते जाएगा। ये पहला दृश्य देखता है। दूसरा दृश्य जब देखता है, एक बीमार व्यक्ति को देखता है जिसको कोढ़ हुआ रहता है, कुष्ठ रोग हुआ रहता है। तो उसको देखकर भी वो पूछता है कि इस व्यक्ति में ये नॉर्मल नहीं है, ये अलग देश से आया क्या, अलग दुनिया से आया क्या करके। तो उसको भी बताते हैं कि ये जो हमारा शरीर है वो बीमारियों का घर है। आप एक अच्छे घर में रहते हो, अच्छा खाना करते हो, अच्छा पीना करते हो और अच्छे से रहते हो, तो आपको अभी कोई बीमारी नहीं है और कहीं ना कहीं आप बच्चे हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपका शरीर बढ़ते जाएगा तो ये जो हमारा शरीर है वो बीमारियों का घर है, उसमें बीमारी लगना तय है, कुछ ना कुछ बीमारी होता रहेगा। तो जो शरीर को बहुत नुकसान करती है, शरीर को बहुत दुख देती है, तो ये भी एक अवस्था है। उसके बाद तीसरा जो वो अवस्था देखता है वो एक शव यात्रा को देखता है, जिसमें एक व्यक्ति को ले जाते रहता है। और उनको देखकर यहाँ पर बालक सिद्धार्थ पूछते हैं कि ये क्या है। तो फिर चन्ना बताते हैं कि हमारा जो अंतिम चरण है वो हमारी मृत्यु ही है। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आए हैं उसके लिए मृत्यु सत्य है, किसी न किसी समय को उसको मृत्यु प्राप्त करना है, चाहे वो बीमारी से हो, चाहे असमय हो, या फिर अपनी अवस्था पूर्ण करने के बाद हमको यहाँ से चले जाना है, हमारी मृत्यु तय है। तो ये इससे भी बहुत ज़्यादा अचरज कौन होते हैं? बालक सिद्धार्थ होते हैं। और चौथा दृश्य वो देखते हैं एक सन्यासी को जो एक पेड़ के नीचे कमंडल लिए बैठा था और मुस्कुरा रहा था। तो उसको भी देखकर बालक सिद्धार्थ पूछते हैं कि ये कौन व्यक्ति है जो यहाँ पर थोड़ा सा कम कपड़े पहने हैं, आँख को बंद किए हुए, एक ध्यान लगाए हुए हैं, लेकिन खुश है। तो फिर बालक सिद्धार्थ के
इस जिज्ञासा को बताते हैं चन्ना, ये बोलते हैं कि ये सन्यासी है, ये भी हमारे तरह ही मनुष्य है, लेकिन इन्होंने जीवन में जो गृहस्थ है उसको छोड़ चुके हैं और इस सत्य की खोज में है। अब इनको सुख से भी और इनको दुख से भी, जैसा सुख आपको मिलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जैसा 3 हमने देखा अभी दृश्य, वैसा दुख भी इसको मिलेगा, तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुख और सुख के जीवन से पूरी तरीके से मुक्त हो चुके हैं और इस संन्यास के अवस्था में इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार 4 दृश्य देखते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब गौतम बुद्ध नगर भ्रमण निकलते हैं तो कौन कौन से दृश्य को देखते हैं। तो 4 दृश्य को आपको बताना है, पूछा गया है। पहला दृश्य हम देखेंगे तो वृद्ध व्यक्ति को देखता है, बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक शव यात्रा को देखते हैं और एक सन्यासी को देखते हैं। तो ये 4 दृश्य को देखते हैं, ठीक है। अब जब इन सभी चीज को देखा तो गौतम बुद्ध, मतलब बालक सिद्धार्थ बोलेंगे उस समय तक, तो बालक सिद्धार्थ बहुत चिंतित हो जाते हैं कि मैं जो चीज यहाँ पर महसूस करता हूँ अपने राजमहल, वैसा नहीं है दुनिया में, और मेरे खुद शरीर के साथ बहुत सारे बदलाव होने हैं, और वो जो बदलाव होने हैं उन सब के द्वारा मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, ठीक है। मेरे को भी बीमारी घेर लेगा और मैं भी एक दिन क्या होऊंगा, वृद्ध होऊंगा, लेकिन इन सब में मेरे को पीड़ा होगी। और सबसे ज़्यादा सुखी कौन है, वो सन्यासी सुखी, ऐसा करके वो सन्यास की तरह। अब लक्षण उसको जिसके पापा ने उनको बचा के रखा था, वही लक्षण अब उनको दिखने चालू हो जाएंगे। और ये भी बोला जाता है कि उसी दिन वो घर आने के बाद अपने जो घर में जो वृक्ष था, जम्बू वृक्ष, उसके नीचे वो पद्मासन के मुद्रा में ध्यान लगाना चाहते हैं, लेकिन उसके पापा आके उसको समझाते हैं कि ये सब की अवस्था आपकी नहीं है। तो फिर से उनकी शादी कराई जाती है 16 वर्ष की उम्र में, और जब शादी कराई जाती है तो गृहस्थ जीवन में कौन बिजी हो जाते हैं, यहाँ पर गौतम बुद्ध बिजी हो जाते हैं। और उनको यहाँ पर 28वें वर्ष में पुत्र राहुल भी प्राप्त होता है। और पुत्र राहुल जब प्राप्त होता है तो उसके बाद गौतम बुद्ध ऐसे सोते सोते सोचते रहते हैं हमेशा कि जीवन के बारे में, सत्य के बारे में। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध एक दिन डिसीजन लेते हैं कि जो दुनिया में जी रहा हूँ वो सही में वास्तविक नहीं है, ये केवल आभासी है, इसमें मैं सुख भले भोग रहा हूँ लेकिन इससे मेरे को कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। तो एक बार वो ऐसे सोचते हैं और पूरी तरीके से डिसीजन ले लेते हैं कि वो गृह त्याग करेंगे, और घर का त्याग करके वो कहीं ना कहीं सत्य की खोज में जाएंगे। और सत्य की खोज में जाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं, महाभिनिष्क्रमण कर देते हैं। अपने बच्चों को, अपने पिता को और अपनी पत्नी को, सबको छोड़ देते हैं। और सबको छोड़ के जाने के बाद वो सत्य की खोज में निकल जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम लिखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो गौतम बुद्ध का गृह त्याग 29वें वर्ष में होता है। गौतम बुद्ध का गृह त्याग, गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग है वो कौन सी वर्ष की अवस्था में करते हैं, 29वें वर्ष की अवस्था में वो गृह त्याग कर देते हैं, ठीक है। और गृह त्याग का प्रतीक जो होता है वो उनका घोड़ा होता है, ठीक है। और गृह त्याग 29वें वर्ष में करते हैं। और साथ ही साथ अब वो जब घर से निकल गए तो घर से निकलने के बाद उन्होंने वैशाली में एक जगह है, ठीक है। तो वैशाली में एक जो जगह है उस जगह में उनको एक प्रथम गुरु मिलते हैं, और उनके जो प्रथम गुरु रहते हैं अलार कलाम रहते हैं। कौन रहते हैं, अलार कलाम रहते हैं। और जो अलार कलाम है वो सांख्य दर्शन के जानने वाले थे। अब उस समय दर्शन खड़ दर्शन जिसको बोलते हैं, 6 दर्शन जिसको बोले जाते हैं, तो उन्हीं दर्शनों को पढ़ते थे। आज के समान तो साइंस टेक नहीं था, आज के समान आर्ट्स कॉमर्स ऐसा नहीं था। तो उस समय वेदों को पढ़ना, उस समय दर्शन को पढ़ना, उस समय उपनिषदों को पढ़ना, यही सब क्या था, मेन था, यही सब सब्जेक्ट हुआ करते थे, ठीक है। तो उस समय सांख्य दर्शन के यहाँ पर एक गुरु थे वैशाली में, उसका नाम था अलार कलाम। तो पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, तो उसके प्रथम गुरु आप लोग लिखेंगे प्रथम गुरु। तो गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम, उनका नाम था अलार कलाम। और जो अलार कलाम है वो सांख्य दर्शन के जानने वाले थे। किसके जानने वाले थे, सांख्य दर्शन के जानकार थे। तो इसके साथ गौतम बुद्ध कुछ समय तक रुके, बहुत सारी शिक्षा उनसे प्राप्त किया, लेकिन सेटिस्फाई नहीं हुए। और जब सेटिस्फाई नहीं हुए और गौतम बुद्ध के सवालों का बहुत सारा जवाब कौन नहीं दे पाते थे, अलार कलाम नहीं दे पाते थे, तो फिर से और नए गुरु और दूसरे गुरु की तलाश में यहाँ पर गौतम बुद्ध निकलते हैं।
और गौतम बुद्ध जब निकलते हैं तो फिर वो राजगिरी चले जाते हैं, क्योंकि राजगिरी में उस समय हर्यक वंश के एक शासक थे और उनका नाम था बिंबिसार। और बिंबिसार के बारे में गौतम बुद्ध ने ऐसा सुना था कि बिंबिसार अपने राजमहल में, अपने राज दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वानों को शरण दे के रखता है, बहुत बड़े बड़े लोगों को जो जानकार होते हैं उनको शरण दे के रखता है। तो वो उनके पास चले जाते हैं और उनके पास जब जाते हैं तो खुद बिंबिसार, जो उस समय हर्यक वंश मतलब मगध का जो शासक था, तो उसके साथ शास्त्रार्थ करते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध अलार कलाम के साथ बहुत कुछ सीख चुके थे। तो उसके साथ शास्त्रार्थ होता है जिसमें बिंबिसार हार जाते हैं। फिर बिंबिसार ही बताते हैं गौतम बुद्ध को कि मैं तो आपसे हार गया, लेकिन एक और गुरु है जो आपका पढ़ा सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं और आप उनसे सीख सकते हैं। तो इनके दूसरे गुरु रहे रुद्रक रामपुत्र। इनके दूसरे गुरु, इनके द्वितीय जो गुरु रहे गौतम बुद्ध के द्वितीय जो गुरु रहे, जो उनको मिला राजगिरी में, तो द्वितीय जो गुरु रहे वो रुद्रक रामपुत्र रहे। वो कौन रहे? रुद्रक रामपुत्र है, ठीक है। और जो रुद्रक रामपुत्र है उसके साथ भी गौतम बुद्ध ने कुछ समय बिताया। और ये रुद्रक जो रामपुत्र है वो योग दर्शन को जानने वाले थे। किसको जानने वाले थे? योग दर्शन को जानने वाले थे, ठीक है। तो योग दर्शन को जानने वाले थे, तो इसके साथ रहकर भी कुछ समय तक ज्ञान प्राप्त किसने किया? गौतम बुद्ध। लेकिन गौतम बुद्ध बहुत कुछ खोजना चाहते थे, बहुत कुछ जानना चाहते, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते थे। तो वो रुद्रक रामपुत्र से भी क्या नहीं हुए? सेटिस्फाई नहीं हुए, संतोष प्राप्त नहीं हुआ उनको नॉलेज को। तो फिर अब गौतम बुद्ध ने ये डिसाइड किया कि जितने भी गुरु के पास मैं जा रहा हूँ वो कोई मेरे को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी ज्ञान के बारे में पूरा नहीं बता रहे हैं जो मैं एक्सट्रीम ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तो फिर गौतम बुद्ध ने खुद, मतलब उस समय तक बालक सिद्धार्थ थे, बालक सिद्धार्थ ने खुद ये डिसीजन लिया कि अब मैं खुद से सेल्फ स्टडी करूँगा, मतलब खुद से ही यहाँ पर ज्ञान को खोजने का प्राप्त करूँगा। होता है जीवन में भी, हम बहुत सारे लोगों से पढ़ते हैं, बहुत सारे गुरुओं से पढ़ते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर हमारी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, हमें सीखने की नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो एक समय का हर गुरु का लिमिटेशन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। फिर हम खुद से ही प्रयास करते हैं, खुद से सेल्फ स्टडी, सेल्फ हम डाउट इन सब से खोजते हैं और खुद ही हम खोजने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार फिर गौतम बुद्ध ने यहाँ पर एक जगह यहाँ पर आता है और उस जगह का नाम है, बिहार में गया पड़ता है। तो गया पर वो ध्यान लगा के बैठ जाते हैं और बहुत ज़्यादा जब ध्यान लगा कर बैठ जाते हैं तो फिर वो तपस्या करने लगते हैं, तप करने लगते हैं। और जब तप करने लगते हैं तो वो लगभग 29 वर्ष की उम्र में निकले थे और 35 वर्ष की उम्र में ऐसा बोला जाता है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। किन की प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब वो ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो जो जगह था जहाँ पर वो ध्यान लगा के बैठे थे, गया था, तो वो बोध गया हो जाता है। और वो फिर वहीं से ज्ञान प्राप्त जब उनको प्राप्त होता है तो ज्ञान को वो फैलाने का काम करते हैं। तो उसी से फिर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है 35वें वर्ष में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती कौन से वर्ष में? 35वें वर्ष में, ठीक है। 35वें वर्ष में ज्ञान की जो प्राप्ति होती है गौतम बुद्ध को, तो ज्ञान की जो प्राप्ति होती है गौतम बुद्ध का, वो जगह है गया, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति का जो जगह है कौन सा है? गया है। और ये जो गया होता है वो आज बोध गया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये पड़ता कहाँ पर है? बिहार में पड़ता है, ठीक है। तो बोध गया में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। किनको? गौतम बुद्ध को। मैंने आपको बताया कि गौतम बुद्ध के लिए सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है पीपल वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे, क्योंकि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठा करते थे, तो पीपल वृक्ष के नीचे। अब जो ये जहाँ पर बैठे थे गया बोध गया में, ठीक है, तो वहाँ पर पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे और वहीं पास से एक नदी गुजरती है, नदी के किनारे था। तो उस नदी का नाम भी आप लिख लो। नदी का नाम है निरंजना नदी। नदी का नाम कौन सा है? निरंजना नदी के तट पर। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को कौन से नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो आपको बताना है निरंजना नदी के तट पर। और उस निरंजना नदी को पुनपुन नदी ही बोला जाता है वहाँ के लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये देखो, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती कब? 35वें वर्ष में। गया जो पड़ता है बिहार में, और आज बोध गया के नाम से जानते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, और इसको पुनपुन नदी भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमको देखना है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो वैशाख
पूर्णिमा का दिन होती है। और ये बहुत एक कोइंसिडेंट रहा है गौतम बुद्ध को लेकर कि गौतम बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन होता है और इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन होता है। तो इसलिए वैशाख पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं और उस दिन शासकीय छुट्टी भी रहता है। ठीक है, तो वैशाख हम हिंदी कैलेंडर आप सभी जानते होंगे, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो उसमें एक महीना रहता है वैशाख। ठीक है, तो उसी वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध के लाइफ से कोइंसिडेंट निकलता है कि उनका जन्म भी, ज्ञान की प्राप्ति भी और मृत्यु भी कब होती है, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होती है। तो यहाँ पर वैशाख पूर्णिमा के दिन उसके 35वें वर्ष में बोध गया में होता है, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर होता है। ठीक है, चलिए तो इतना चीज़ें आपको यहाँ तक पढ़ना है। थोड़ा सा हम पानी पीते हैं, फिर आप सभी बताएंगे कि यहाँ तक आपको समझ आया कि नहीं आया, फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, मैं स्टोरी के साथ साथ आपको जितने भी फैक्चुअल चीज़ें सबको बताते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, शायद आपको समझ आ जाए, शायद आप पकड़ ले या फिर आपको याद भी हो जाए। चलिए, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आप सभी बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं। देखो, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है, तो अब वो ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उस ज्ञान को उनको यहाँ पर फैलाना है, लोगों को बताना है, लोगों के बीच में जाना है। होता है ऐसा आज भी, बहुत सारे आपने प्रवचन करते देखे होंगे, बहुत सारे भागवत करते देखे होंगे, बहुत सारे जो आज भी हमारे गुरु लोग हैं, पहले वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा तपाते हैं, और जब ज्ञान प्राप्त होते हैं, हो जाता है उनको, ऐसा लगता है, तो फिर वो उस ज्ञान का यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे आज भी हम देखें भारत में जो प्रेमानंद जी महाराज है, उपदेश देते हैं लोगों को, यहाँ पर जहाँ पर वो फंसते हैं वहाँ पर वो बताते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी, बहुत सारे लोग हैं, भले इस पर बहुत ज़्यादा छल कपट ये सब भी आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान है, बहुत सारा उनको चीज़ें जो आध्यात्मिक है उन सब का ज्ञान है। ठीक है, तो वो सब आज उपदेश देते हैं। ठीक है, पहले उन्होंने खुद को यहाँ पर समझा, खुद ज्ञान प्राप्त किया, बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे बड़े बड़े गुरुओं के साथ तो रहे, लेकिन आज अब वो सब क्या करते हैं, भक्तों के साथ बैठकर उनको उनको ज्ञान देते हैं, उनको जहाँ पर भी पूछा जाता है बताते हैं। तो उसी प्रकार गौतम बुद्ध भी जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, लगा कि मेरे को अब संपूर्ण जो चीज़ें हैं उनका ज्ञान हो गया, तो उस ज्ञान को उन्होंने फैलाया, और उस ज्ञान को फैलाया तो उन्होंने प्रथम उपदेश यहाँ पर सारनाथ में दिया। ठीक है, प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया, सारनाथ। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कौन सी जगह पे दिया था, प्रथम उपदेश। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया कहाँ पे, सारनाथ में। प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया सारनाथ, और इस सारनाथ को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस सारनाथ को हम ऋषिपत्तनम भी बोलते हैं, इस सारनाथ को हम क्या बोलते हैं, ऋषिपत्तनम, और इसको हम मृगदाव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मृगदाव। तो आपसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया, तो आपको बताना है सारनाथ। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो आपको बताना है बोधगया में। ठीक है, तो ये हमको देखना है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए, यहाँ पर सारनाथ में दिए। ठीक है, और 35 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, गया में, जिसको हम बोध गया बोलते हैं, बोधि वृक्ष के नीचे, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन दिया था। ठीक है, ये हमको देखना है। प्रथम उपदेश, जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन भी बोलते हैं, मैंने बता दिया। तो प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था, और सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी बोला जाता है।
चलिए अब बताएंगे। हाँ, बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। चलिए अब आ रहा होगा, आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो गौतम बुद्ध ने फिर बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना किया। ये भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ पे किया। तो इन्होंने बौद्ध भिक्षु संघ की जो स्थापना है वो वाराणसी में किया। कहाँ पे किया? वाराणसी में। और इसी वाराणसी को हम जानते हैं बनारस के नाम से। किस नाम से जानते हैं? बनारस के नाम से जानते हैं, ठीक है। पूछा जाता है बहुत ज़्यादा बार कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ पे किया, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना किया था बनारस वाराणसी में किया था, ठीक है। ये हमको देखना है। और इसी में भी उन्होंने जो बौद्ध संघ है उसमें कौन कौन से लोग आ सकते हैं उसके लिए नियम भी बनाए। किसने? गौतम बुद्ध ने बनाया, ठीक है। तो ये बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना, तो पहले जब गौतम बुद्ध ने बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना किया था तो उसमें केवल पुरुष आ सकते थे। केवल कौन आ सकते थे? पुरुष। उसमें महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं था। लेकिन उसके बाद परिस्थितियां ऐसे बनेगी, गौतम बुद्ध जब अब अपने घर को छोड़कर आ चुके थे और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुका था, तो एक बार ऐसी धर्म का प्रचार करते करते, अपने उपदेशों का प्रचार करते करते गौतम बुद्ध पहुंच जाते हैं अपने ही गांव, अपने ही घर कपिलवस्तु, ठीक है। और कपिलवस्तु में उनकी मम्मी भी इंतजार करती रहती, मतलब उनको पालने वाली जो माँ है उनकी पत्नी भी इंतजार करती है। तो उनकी मम्मी हट करती है कि मेरे को भी। अब देखो, इस बार ऐसा होता है कि गौतम बुद्ध अब एक भगवान के रूप में चले गए, ठीक है, क्योंकि लोग अब उसको भगवान बना चुके। तो उसकी मम्मी जो होती है महाप्रजापति गौतमी, वो भी बौद्ध संघ में आना चाहती है, लेकिन गौतम बुद्ध मना कर देते हैं कि हमारा जो बौद्ध संघ है उसमें केवल पुरुष रहेंगे, मेल रहेंगे। अगर हम इसमें महिलाओं को रखेंगे तो महिलाएं जब जुड़ती है तो धीरे धीरे करके विकार उत्पन्न होता है और वो जो संघ है जो 1000 साल चलेगा वो केवल 500 साल में खत्म हो जाएगा। तो ऐसा मानना था गौतम बुद्ध को, लेकिन उसकी मम्मी ने भी हट किया। नंगे पैर गौतम बुद्ध के पीछे पीछे चलते रहे जब तक गौतम बुद्ध ने उनको अपने संघ में प्रवेश नहीं दिया। तो यहाँ पर बौद्ध भिक्षुणी संघ की भी स्थापना किया जाएगा। ये तो बौद्ध भिक्षु संघ है जिसमें केवल पुरुष आते थे, तो उसी प्रकार गौतम बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुणी संघ की भी स्थापना किया, बौद्ध भिक्षुणी संघ की भी स्थापना किया, ठीक है। अब जो बौद्ध धर्म है उसमें महिलाएं भी आ सकती थी। तो यहाँ पर बौद्ध भिक्षुणी संघ की जो स्थापना है वो गौतम बुद्ध ने किया। और उस जगह का यहाँ पर आपको नाम लिखना है वैशाली। उस जगह का नाम आपको क्या लिखना है? वैशाली, ठीक है। तो वैशाली में गौतम बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना किया। और ये किया था गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य, इनके एक प्रिय शिष्य है जिनका नाम है आनंद, जिनका नाम क्या है? आनंद। आनंद के कहने पर किया था, ठीक है। अब बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना किया था तो प्रथम भिक्षुणी कौन थी जो बौद्ध भिक्षुणी संघ में जुड़ी थी? तो कोई और नहीं थी, उनकी मम्मी थी। कौन थी उनकी मम्मी? महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। तो ये चीज आपको लिखना है। देखो, गौतम बुद्ध ने बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना किया था बनारस में, ठीक है। लेकिन बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना उन्होंने कब किया था? अब कहाँ पे किया था? वैशाली में। किसके कहने पर किया था? अपने प्रिय शिष्य आनंद। और प्रथम यहाँ पर भिक्षुणी कौन थी जो बौद्ध संघ प्रवेश की थी? तो वो थी यहाँ पर उसकी ही मौसीमा, जिनका नाम था क्या? महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। ये हमको देखना है। तो इस तरीके से गौतम बुद्ध का जो जीवन है वो आता है। और गौतम बुद्ध का अंतिम जो यहाँ पर समय होता है वो कुशीनारा एक जगह है, ठीक है, जो उस समय मल्लगन राज्य में पड़ता था। और आज जो कुशीनारा है वो यूपी में पड़ता है, ठीक है। तो कुशी जो नारा है वहाँ पर मल्लगन राज्य में उसके अंतिम शिष्य के रूप में जाने जाते हैं सुबध। उसके अंतिम शिष्य के रूप में जाने जाते हैं किसको? सुबध जाने जाते हैं। तो एक विहार होता है, ठीक है, मतलब एक आश्रम होता है और उस आश्रम का नाम था सुलीवन विहार, ठीक है। उनके अंतिम शिष्य माने जाते हैं सुबध, जिनके यहाँ पे गौतम बुद्ध रुके थे। और वो एक विहार में रुके थे जिसका नाम क्या है? सुलीवन विहार है, ठीक है। वहीं पर गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है 80 साल की एज में, ठीक है। और 80 साल की एज में जब उनकी मृत्यु हो जाती, समय रहता है 483 ईसा पूर्व, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को यहाँ पर दाह संस्कार किया जाता है राम संभार नदी में। और उसके अवशेषों को 8 भागों में बांटा जाता है, क्योंकि जो गौतम बुद्ध है वो घर को छोड़ चुके थे, घर का त्याग कर चुके थे। तो गौतम बुद्ध का कोई भी एक यहाँ पर फैमिली नहीं था, क्योंकि वो संन्यास की तरफ थे। तो उनके जो अवशेष थे गौतम बुद्ध के जो जलाया गया था उनको 8 भागों में बांटा गया था।
मतलब उसके 8 बहुत सारे लोग थे जो उनके अवशेषों को ले जाना चाहते थे, तो 8 भागों में बांटा था। तो इस तरीके से गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है 80 साल की उम्र में। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म की, जो हम उपदेश की बात करते हैं, बौद्ध धर्म की जो शिक्षा की बात करते हैं, तो बौद्ध धर्म की मान्यताएं क्या थी, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या थी, तो उनको हम देखेंगे। और आज की क्लास यहीं से क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो इतना चीज़ें मैंने आपको बताया गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित, उसके बहुत सारे क्रियाकलापों से जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की मान्यताएं क्या क्या है, जहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक बार हम इसको रिपीट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। चलिए, हमने देखा था यहाँ पर बौद्ध धर्म, तो इसके जो संस्थापक है गौतम बुद्ध माने जाते हैं, मतलब गौतम बुद्ध है, माने जाते नहीं। उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। मैंने स्थान यहाँ पर आपको बताया था, कपिलवस्तु में हुआ था, लुम्बिनी वन में हुआ था, साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इनका मूल नाम सिद्धार्थ आ जाएगा। इनके पिता शुद्धोधन जो शाक्य गणराज्य के राजा थे, इनकी माता महामाया थी जो कोली वंश की थी, ठीक है। और इनकी पत्नी है यशोधरा। इनका पुत्र है राहुल जो 28वें वर्ष में उनको प्राप्त होता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनके जीवन से संबंधित बहुत सारे प्रतीक हैं, जैसे जन्म का प्रतीक कमल आ जाएगा, गर्भ का प्रतीक यहाँ पर सफेद हाथी आ जाएगा, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा आ जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष जिसको हम संबोधि वृक्ष ही बोलते हैं, प्रथम उपदेश को प्रतीक चक्र के रूप में, और मृत्यु का प्रतीक स्तूप आ जाता है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद बहुत सारे जो वर्डिंग्स हैं उसको बौद्ध धर्म में अलग अलग बोला जाता है, जैसे गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है, ज्ञान प्राप्ति को संबोधि बोला जाता है, प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है, और मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ये हमने देखा, पूछा जाता है सबको अलग अलग। जैसे गृह त्याग कब किया गौतम बुद्ध ने, तो 29वें वर्ष की अवस्था में किया। इसके प्रथम गुरु माने जाते हैं अलारकलम जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। दूसरे गुरु माने जाते हैं रुद्रक रामपुत्र जो योग दर्शन के ज्ञाता थे। और उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती 35वें वर्ष में। कहाँ पे क्या ज्ञान की प्राप्ति होती, बोध गया में होती है। और कौन से वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी के किनारे, तो निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती, ठीक है। उसके बाद प्रथम उपदेश ये देते सारनाथ जिसको हम ऋषिपत्नम या फिर मृगदा भी बोलते हैं। और गौतम बुद्ध ने अपने बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना किया था यहाँ पर वाराणसी में, जिसको हम बनारस बोलते हैं। और बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना आनंद के कहने पर वैशाली में किया था। और उसकी प्रथम जो शिष्य कौन थी, महाप्रजापति गौतमी, जो खुद उनकी क्या थी, मौसी माँ थी। और गौतम बुद्ध का अगर हम मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है, मल गणराज्य में। और वहाँ पर एक जगह है कुशीनारा। और इसके अंतिम शिष्य माने जाते हैं सुबध, ये हमको ध्यान पे रखना। और इसके अवशेषों को 8 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। चलिए, यहाँ तक समझ आया कि नहीं है, आप लोग बताएंगे। फिर अब हम देखेंगे यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है उसकी शिक्षाएं या फिर उनकी मान्यताएं, और फिर आज की क्लास यहाँ से एंड हो जाएगी। चलिए बताएंगे यहाँ तक समझ आया कि नहीं है। चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म की मान्यताएं। बौद्ध धर्म की मान्यताएं क्या क्या है इसको हमको देखना है। चलिए, जो तो बौद्ध धर्म है, ठीक है, बौद्ध धर्म की मान्यताएं में हम देखेंगे, बहुत बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो जो बौद्ध धर्म है वो अनिश्वरवादी है। कौन सा है, अनिश्वरवादी है। अनिश्वरवादी मतलब जो बौद्ध धर्म है वो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। किसके अस्तित्व को नहीं मानता, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, ठीक है। तो बौद्ध धर्म एक नास्तिक दर्शन है। कौन सा दर्शन है, नास्तिक दर्शन है, ये हमको देखना है। और नास्तिक किसको बोलते हैं, जो ईश्वरी सत्ता पर विश्वास नहीं करता, जो वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं करता, हमको देखना है। तो ये वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं करता, वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं, वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं, ठीक है। तो वेदों की प्रामाणिकता पर इनको विश्वास नहीं। जो वेद है, हमारे 4 वेद है, उन पर ये विश्वास नहीं करते, ठीक है। और आपको आगे पढ़ना है। तो जो गौतम बुद्ध है, मतलब जो बौद्ध धर्म है, वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। किसमें विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है, ठीक है। ये हमको देखना है, ये किस में विश्वास करता है, पुनर्जन्म। तो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है, हाँ मानता है, ठीक है। ये हमको देखना है।
तो ये इनकी मान्यता है। एक तो ये अनिश्वरवादी, मतलब ईश्वरीय सत्ता पर ये बिल्कुल भरोसा नहीं करते, वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं करते, और ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, ठीक है। और यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य को माना जाता है, 4 आर्य सत्य, ठीक है। जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो यही 4 आर्य सत्य है। कौन है? यही 4 आर्य सत्य है। अब ये 4 आर्य सत्य क्या है? इस 4 आर्य सत्य में हम देखेंगे तो पहला आर्य सत्य है यहाँ पर दुख है। पहला आर्य सत्य क्या है? दुख है, ठीक है, दुख है, ठीक है। दूसरा जो आर्य सत्य यहाँ पर बताया जाता है वो आता है दुख का कारण है। वो किसका कारण है? दुख का कारण है, दुख का कारण, ठीक है। तीसरा अगर हम आर्य सत्य देखेंगे तो तीसरा जो आर्य सत्य है वहां पर दुख निरोध, ठीक है, दुख का निरोध भी है, इसको दूर करने के उपाय भी है, ठीक है, दुख निरोध, ये हमको देखना है। और चौथा जो आर्य सत्य है उसमें बताता है दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी, ठीक है, दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी, दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी, ठीक है, दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी। तो ये हमको देखना है। देखो अब गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो 4 आर्य सत्य ही है। क्या है? 4 आर्य सत्य है। और इसी 4 आर्य सत्य में गौतम बुद्ध पूरे जीवन का सार बता देते हैं। जैसे वो बोलता है कि दुख है, ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछेगा, चलिए यहाँ पर मंजू लेखम पोरे सर पिंक कलर में दिखाई नहीं दे रहा है। चलो पिंक कलर में दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास करते हैं, अगर ये हो जाए तो। चलिए इसमें कर दिए। चलो अब ये आ रहा है क्या? आप लोग बताएंगे ये कलर दिख रहा है क्या? चलिए यहाँ से बताएंगे ये कलर सही है क्या? चलो तो हम देखते हैं कि जो गौतम बुद्ध का जो ज्ञान है वो इन्हीं 4 आर्य सत्य के बीच में घूमता है। और इसी 4 आर्य सत्य में पूरी तरीके से 4 नोबल ट्रूथ में वो पूरे जीवन का सार बता देते हैं। और बौद्ध धर्म भी इन्हीं 4 आर्य सत्य पर टिका हुआ है, ठीक है। चलो तो देखते हैं ये जो 4 आर्य सत्य है उसमें पहला बोलता है दुख है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ये बोलते हैं कि अगर हम देखेंगे तो पूरे संसार में दुख है, ठीक है। तो वो जो दुख है वो सर्वत्र दुखम है, सभी जगह दुख है। लेकिन गौतम बुद्ध ये बोलते हैं कि 4 चीज को छोड़कर हमको बाकी चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे 4 उन्होंने दुख को बताया, जैसे 4 दुख में अगर हम बोलेंगे जन्म से संबंधित दुख किसी को नहीं करना चाहिए। हमारा जन्म कहाँ पे होगा, किस घर में होगा, कैसे होगा, उस पर हमारा कोई भी कुछ नहीं चल। जैसे अगर हम इंसान हैं तो हमारा कोई भी ये बस नहीं कि हमारा जन्म कहाँ पे होगा। जैसे एक जो बच्चा जन्म लेगा तो नहीं जानता कि उसका जन्म अनिल अंबानी के घर में होगा कि एक गरीब व्यक्ति के घर में होगा, तो उसको हमको जरा भी क्या नहीं करना चाहिए, दुख नहीं मनाना चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला जरा मतलब होता है यहाँ पर जो बीमारी होता है, ठीक है। जरा मतलब क्या होता है? जरा मतलब बीमारी बोलता हूँ, जरा मतलब बुढ़ापा होता है। क्या होता है? बुढ़ापा। तो जो मनुष्य यहाँ पर जन्म लिया है, ठीक है, तो उनको बुढ़ापा आएगा ही आएगा, उनका एज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप एज को कम करने के कभी नहीं सोचिए, आप जीने के बारे में सोचिए, आपको बुढ़ापा धीरे धीरे लगता ही जाएगा। तो ये दुख को हमको दुख नहीं मानना चाहिए। तीसरा उन्होंने बोला व्याधि मतलब यहाँ पर होता है बीमारी। तो जो शरीर होता है वो व्याधियों का घर होता है, बीमारियों का घर होता है। हाँ, उसके लिए हम ये कोशिश करें कि हम अपने शरीर को सही रखें, सही से व्यायाम करें, सही से खाएं, सही से हम पूरी तरीके से रिलैक्स करें, तो हमको बीमारी नहीं लाएगी। चौथा है मृत्यु। तो मृत्यु के बारे में किसी व्यक्ति को सोचना नहीं चाहिए। मृत्यु कभी भी आ सकता है, चाहे अकाल मृत्यु हो सके, चाहे नेचुरल मृत्यु हो सके, तो मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि सभी जगह दुख है, लेकिन 4 दुख को छोड़कर हमको बाकी और दुख के बारे में सोचना चाहिए। ये 4 दुख के बारे में तो हमको सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। और वो बोलते हैं कि सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग दुखी हैं और उस दुख का कुछ न कुछ कारण है, ठीक है। तो ये दुख है, ठीक है। तो दुख उन्होंने बताया। अब उन्होंने दूसरा बोला कि दुख तो है, जैसे आपको आपका पेपर नहीं निकल रहा है, इस बात का दुख है,
लेकिन उस दुख को दूर करने के भी यहाँ पर उपाय बताएं। तो दूसरे में उन्होंने बोलता है क्या, दुख का कारण है। तो अगर आपके पास कोई दुख है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होगा उसको दूर करने का। तो इसके लिए यहाँ पर गौतम बुद्ध ने द्वादश निदान बताए हैं। क्या बताए हैं यहाँ पर, द्वादश निदान, 12 उसके लिए यहाँ पर निदान के वो बताए हैं, फार्मूला बताए हैं, द्वादश निदान। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यही पूछता है कि द्वादश निदान कौन से धर्म से संबंधित है। तो जो द्वादश निदान है वो द्वादश निदान क्या है, यहाँ पर इस दुख का कारण है। ठीक है, तो इस दुख के कारण में हम उन्होंने बोला कि जो अविद्या है, क्या है, जो अविद्या है, अविद्या ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। अविद्या, किसी चीज का ज्ञान न होना ही हमारे दुख का कारण। जैसे अगर हम बोले कि हमारा पेपर नहीं निकल रहा है तो वो हमारे दुख का कारण है, लेकिन उस पेपर नहीं निकलने के पीछे रीजन कोई ना कोई तो होगा। या तो हम अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, या तो हम पढ़ते हैं तो याद नहीं कर पा रहे हैं, या तो पेपर बहुत कठिन आ रहा है तो उस स्तर का हम नहीं पढ़े। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप जानो और आप अच्छे से तैयारी करो तो आपका दुख क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लेंगे, ऐसा मानना है। तो ये हम देखते हैं द्वादश निदान इससे संबंधित। ठीक है, अब दुख का उस निरोध है, तो आप उस अविद्या को दूर करिए। अविद्या को दूर करिए मतलब कि आप पढ़ाई को अच्छे से करिए, और जब आप पढ़ाई को अच्छे से करेंगे तो वो दुख का क्या बन जाएगा, हटने का कारण बन जाएगा। अब गौतम बुद्ध लास्ट में बोलते हैं कि दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए। कितने मार्ग बताए, अष्टांगिक मार्ग बताए उन्होंने, 8 प्रकार के मार्ग बताए। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग भी किससे संबंधित है, इस बौद्ध धर्म से संबंधित। अष्टांगिक मार्ग में उन्होंने यहाँ पर बताया कि हमारी सही दृष्टि होनी चाहिए, मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प होना चाहिए, सम्यक वाक होना चाहिए, सम्यक कर्मांत होने चाहिए, सम्यक आजीविका होनी चाहिए, सम्यक व्यायाम करना चाहिए, सम्यक स्मृति होनी चाहिए और सम्यक समाधि होना चाहिए। ठीक है, तो ये 8 उन्होंने मार्ग बताए हैं सभी दुखों से पार होने का। ठीक है, तो ये हमको देखना है। ठीक है, तो इतना चीज हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म के ज्ञान से संबंधित। ठीक है, चलो तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और ये बौद्ध धर्म की मान्यताएं हैं उसको आप लोग पढ़ेंगे। और भी बौद्ध धर्म में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे बुक लिखे गए हैं, जैसे सूत पिटक, विनय पिटक, ठीक है, अभिधम पिटक, ये लिखे गए हैं, बहुत सारे बुक लिखे गए हैं और बहुत सारे बुक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो समय रहेगा जब हम पढ़ेंगे अच्छे से शुरुआत से, तब उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। मैंने आज डेमो के रूप में पढ़ाया, ठीक है, लेकिन जब हम बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे तो 3 से 4 क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इसके जो हम देखेंगे 4 यहाँ पर बौद्ध संगति भी होगा, मतलब बौद्ध आयोजन भी होगा बौद्ध धर्म को लेकर। तो हम बौद्ध धर्म से संबंधित संगतियाँ भी पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म का विभाजन भी आगे चलकर होगा, स्थविर और महासंगिक, आगे चलकर हीनयान और महायान में होगा। तो सब चीज़ को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आपको एक समझ डेवलप करने के लिए मैंने बताया क्या, बौद्ध धर्म। तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी के लिए और सूचना है कि अगर आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे CGPAPM से संबंधित कोई पेपर हो, चाहे CGPS से संबंधित, तो आप जुड़े रहिएगा साध्य PSC अकेडमी के साथ। बहुत सारे नए कोर्सेज, फ्रेश कोर्सेज 11 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं, मंडे से। ठीक है, तो उसके साथ जुड़ेंगे। शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन अब लगभग आएगा ही, स्पष्ट आदेश मिल चुका है, क्लियर हो चुका है कितने कितने पोस्ट कौन कौन से सब्जेक्ट से लेकर आने वाले, तो सबकी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो उस हिसाब से अपनी योग्यता को जानकर कि आपकी योग्यता कौन सी चीज़ में, उसकी तैयारी आप करेंगे हमारे साध्य PSC अकेडमी के साथ मिलकर। तो अभी के लिए आप सबके लिए इतना ही, और जुड़े रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।